तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को मैसेज मिल चुका था कि जो हेवनली बुल का थर्ड मेरिडियन है उसको प्रोटेक्ट करने से जाना है। अब आगे तो आप ये भी सोच के देखो कि पेल्सी में जो कांड हुआ ये तो पक्का फर्स्ट एंसेस्टर ने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन फिर भी ग्रेट सोल सेट ने कुछ किया नहीं। शायद फर्स्ट एंसेस्टर ने मना किया होगा, मतलब ये तो मर चुके हैं लेकिन फिर भी उनके प्रेडिक्शंस तो थे ही। और जो फर्स्ट एंसेस्टर थे वो उसी स्कूल से आते हैं जहां से अभी जो इंपीरियल टीचर हैं वो आते हैं। तो जैसा सेम जेड जो मैसेज गया था वांगलिंग को, वैसे ही 4 एल्डर्स को भी जाता है। और वांगलिंग अब तैयार होता है और इसका जो सेंस बॉडी था फायर वाला वो भी आता है, इसकी बॉडी में समा जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है। अब जब वांगलिंग आगे बढ़ता है तो रास्ते में इसकी मुलाकात एक मिडिल एज मैन से होती है जो इसे अपना नाम बताता है लू वेनरान। अब वांगलिंग इस बंदे से पहली बार मिल रहा था और बोलता है कि मतलब मैं मिला भी नहीं, जितने भी एल्डर्स से मिल चुका था ये पहला बंदा था। मिडिल एज मैन बताता है कि हाँ मैं बाहर में कहीं था। अब यानलू भी आ जाती है, साथ में एक एल्डर जू डोंगडे थे वो भी आ जाते हैं। लू वेनरान का जो पावर लेवल था वो है टर्बुलेंट के मिड फेज में और वांगलिंग इनको ऑब्जर्व करता है यानलू के अलावा, मतलब 3 शायद और लोग आ चुके थे। जू डोंगडे तो समझदार बंदा था क्योंकि वांगलिंग का पावर लेवल था स्पिरिट वॉइड के पीक पर, लेकिन इसे पता था कि ये बंदा 8वें फ्लोर पे गया है सोल स्क्रिप्चर पवेलियन के, तो ये नॉर्मल तो नहीं होगा। पिल से बाहर निकल के आ गया, सेलेस्टियल पिल को एक्सप्लोड कर दिया। और उस समय लू वेनरान भी पिल्सी के आसपास ही था, लेकिन किसी ट्रेजर की मदद से ये वापस लौट आया था। तो फिलहाल ये चारों जो कहीं पे मिलते हैं अब उस थर्ड मेरिडियन वाले रास्ते पर निकल जाते हैं। यानलू और जू डोंगडे इनका पावर लेवल वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज में था और इनकी सभी की स्पीड अच्छी थी, बस वांगलिंग की स्पीड थोड़ी कम थी इनसे। और वांगलिंग अब मस्किटो बीस्ट को यूज करता है। अब लू वेनरान बोलता है कि एल्डर वांग आपका ये जो बीस्ट है इसका स्पीड तो वॉइड टर्बुलेंट के आसपास है, मतलब बराबर ही है, और आपको ये कहाँ मिला। अब जब ये बात ये पूछता है तो यानलू और जू डोंगडे भी सुनते हैं। वांगलिंग बस इतना बोलता है कि होम टाउन। फिर लू वेनरान पूछता है आपका होम टाउन कहाँ है। अब वांगलिंग इसको एक कातिल नजर से देखता है। वेनरान ऐसा बाहर में तो एक्ट कर देता है हंस के, लेकिन अंदर से इसे गुस्सा आता है। फिलहाल एक ट्रांसफर एरे के पास जाते हैं जहां से उस लोकेशन पे जाना है, जो कि बेसिकली एक पहाड़ के अंदर था। वांगलिंग थोड़ा बहुत ट्रांसफर एरे को समझता है, ये भी फर्स्ट एंसेस्टर ने बनाया था, लेकिन इतना इसे समझ में आता अगर मान लो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रांसफर एरेज हो तो उन्हें एक्टिवेट करना और मुश्किल होता होगा। फिलहाल लू वेनरान वगैरह कोई जेड यूज करते जो बहुत कीमती था, इस वाले ट्रांसफर एरे को एक्टिवेट करते। मतलब नॉर्मल सेट तो ऐसी चीजें रख ही नहीं सकते। और फाइनली ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर क्योंकि पहले से बहुत सारे लोग थे उस जगह को गार्ड करने के लिए, जैसे एक जाऊ करके बंदा था। वो लू वेनरान से बोलता है कि हम 1000 सालों बाद मिल रहे हैं। वेनरान भी बोलता है कि हाँ अभी तो कोई ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट का कल्टिवेटर नहीं आया है, अच्छी बात है। बाकी भी यहाँ पर 2 और एल्डर्स जो कि अभी सभी लोगों को देखते, वांगलिंग पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इनके हिसाब से ये मतलब उतना अभी पावरफुल नहीं है। वांगलिंग इन तीनों बंदों को देख जो यहाँ पर थे। 2 इनमें से आर्केन मिड पावर लेवल पर थे। जो ओल्ड मैन जाउथ वो आर्केन के टर्बुलेशन में जा चुका था, 6 या 7 झेल चुका था, डू किंग के पावर लेवल पे था। वेनरान वांगलिंग का इंट्रोडक्शन कराता है और जब ये लोग बताता है, मतलब वेनरान बोलता है कि हमारे सेक्ट के एल्डर हैं, तो सभी लोगों का ध्यान वांगलिंग पर आता है क्योंकि सबको लग रहा था ये कोई मतलब डिसाइपल होगा स्पिरिट वॉइड के पावर लेवल पे है। लेकिन फिर भी ये जो पावरफुल लोग थे वांगलिंग को इग्नोर कर देते और बाकियों से ही बात करते। हालांकि वांगलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लू वेनरान फिलहाल मन में तो काफी चल रहा था वांगलिंग से कि मैं यार पिल्सी में एक रोग कल्टिवेटर बन के ना 1000 सालों तक मुझे नहीं मिला मल्टी इल्यूजन स्पेल, इससे क्यों, बट बाहर से ये स्माइल करता था। फिलहाल वांगलिंग एक केव पकड़ लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो भी लोग आए थे उसमें यानलू वांगलिंग को बहुत अच्छे से समझती थी और इसे फील हो रहा था कि वेनरान और वांगलिंग के बीच में कुछ पकड़ है, मतलब रिलेशन इनका सही नहीं है। और वांगलिंग के जाने के बाद ये जो इधर के 3 एल्डर थे और इधर जो वांगलिंग के अलावा वेनरान वगैरह इनका डिस्कशन होता है, मतलब इन 6 लोगों का। अब क्योंकि ये लोग आ चुके थे, ये जो एल्डर्स थे यहाँ के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखो जो मेरिडियंस थे टोटल ये 7 लोकेशन पे थे, तो एक लोकेशन पे वांगलिंग आया था जो कि तीसरा था, सही 6 और थे। तो वहां पर भी कुछ कहीं पे गोई सेक्ट के थे तो कहीं पे ग्रेट सोल सेक्ट के बंदे थे जो कि पहुंच चुके थे। तो 7 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर दिया जाता है वहां के बैरियर्स को और ये कनेक्ट होकर एक बड़ा सा बैरियर बना लेते हैं। इनके अलावा टोटल और 72 अर्थ वेन्स थे जैसे ग्रेट सोल सेक्ट के लोग और बाकी लोग गार्ड कर रहे थे। और इस समय वांगलिंग हो या यानलू हो ये लोग अपने कल्टीवेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि वांगलिंग के पास समय था तो ये जो ब्लू अम्ब्रेला था और सोल फैंटेसी ओरिजिन था उसे और अच्छे से समझ लेता है और कंपास को भी थोड़ा बहुत देखता है। जैसे कंपास के रेस्ट्रिक्शंस को जब ये फैलाता है तो इवन लू वेनरान जैसे बंदे भी उसे नोटिस नहीं कर पाते। समय बीतता है, कुछ दिन निकल चुके थे और वांगलिंग फिर से कंपास को देखता है क्योंकि ये कुछ फील करता है और देखते हैं तो वहां पर ग्रीन डॉट्स दिखाई देने लगते हैं, मतलब वो लोग यानी ग्रीन डेविल वाले बंदे आ चुके थे। तो लू वेनरान को तो पता चल ही जाता है। तो इस समय इस बैरियर के ऊपर 10,000 कल्टीवेटर्स प्रकट होते और इनमें से 6 लोग बहुत फास्ट थे, जिसमें से 4 मैन थे और 2 वुमेन थे। जो 2 ओल्ड मैन थे इसमें उनका पावर लेवल वॉइड टर्बुलेंट के मिड फेज में था। ये लोग ग्रीन डेविल के थे जो कि अब आ चुके थे। बाकी जो 4 थे वो वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज में थे। और इसमें से एक बंदा रहता है जो दूसरे को बोलता है ब्रदर जांग,
हम भी इन मेरिडियंस के बैरियर्स को देख ही लेते आज। ये वॉइड टर्बुलेंट के मिड फेज में था। दूसरा बंदा भी स्माइल करता है कि ब्रदर जाओ, आइडिया सही है, क्योंकि ये बोलता है कि मैंने सुना है कि ये जो फॉर्मेशन है ये हेवनली बुल के सोल का फॉर्म ले सकता है। मैं भी देखना चाहूंगा कि हेवनली बुल दिखता कैसा था। अगर देखा जाए वांगलिंग जिस हिसाब से दिखता है तो ये लोग का भी पावर लेवल वॉइड टर्बुलेंट के मिड फेज में था। ये लू वैनरान से अच्छे माने जा सकते, तब इनमें थोड़ी हिम्मत थी। लेकिन 7 कलर जो सॉवरिन था, अगर वो फुल पावर रहता तो उसका भी वही पावर लेवल रहता, वॉइड टर्बुलेंट मिड फेज। लेकिन वो इन लोगों से ज्यादा करेजियस था, कामनेस था उसके अंदर एक, जो कि इनके अंदर नहीं था, जो वांगलिंग का ऑब्जर्वेशन था। तो फिलहाल ये लोग जब बैरियर पर अटैक करते तो एक फॉग बनता है जो कि धीरे धीरे एक बुल का शेप लेने लगता है। ब्लू वैनरान जितने भी कल्टिवेटर्स वॉइड टर्बुलेंट वाले उन सभी से कहते हैं कि मुझे फॉलो करो और हम इन्हें अब मारते हैं, क्योंकि ये फॉग फैल चुका था। तो इन लोगों को सपोर्ट रहेगा, मतलब इनकी ऑरा जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगी, बाहर वालों के साथ सेम नहीं होगा। तो बैटल अब शुरू हो चुका था। अब यहाँ से बहुत सारे कल्टिवेटर्स जाते, तो वांगलिंग भी उनमें से एक था। जो पीछे थे उनमें था, ये फॉग के साथ मर्ज हो जाता है और छिपके था। फॉग जो था अगर इनकी बॉडीज में एंटर करता है हेवनली बुल वालों के बंदों के, तो उनके पावर लेवल में वो चेंजेस नहीं आते। मतलब अगर आप इंजर्ड भी हो रहे तो थोड़ा थोड़ा पावर मिलता रहेगा। तो वांगलिंग जो 10,000 कल्टिवेटर्स की आर्मी थी उसमें मिक्स हो जाता है। यान्नू ही बस पलट के देखती, फील करती कि वांगलिंग इस ग्रुप में है शायद, बट वांगलिंग को ढूंढ नहीं पाती है फॉग की वजह से। तो वो वांगलिंग देख रहा था, अच्छा ये ग्रीन डेविल के 2 बंदे हैं, जैंग और जाओ, जो कि वॉइड टर्बुलेंट के मिड फेज में। लू वैनरान अब ओल्ड मैन जैंग की तरफ पड़ता है। दूसरा जो वॉइड टर्बुलेंट मिड फेज में था, जाओ, वो आ गया था। इनका मकसद ये था कि ये दोनों मिलकर लू वैनरान को इंसर्ट कर देंगे। तो बाकी तो फिर वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज में ही है। लेकिन इसको रोकने के लिए यानलू, जू डोंगटे और एक और बंदा था वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज में, ये तीनों आ जाते हैं। हालांकि तीनों मिलके भी इसको हरा नहीं सकते थे, लेकिन इसे मतलब पीछे ढकेल सकते हैं। वांगलिंग के पास अब 8 एसेंसेस थे, लेकिन अभी भी ये वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज के ही बंदे से बैटल कर सकता था। मिड फेज तक इसकी अभी औकात नहीं थी। और क्योंकि यहाँ पर फॉग था तो ये तीनों बंदे भी मिलकर ओल्ड मैन, जाओ या जैंग जो भी थे उन्हें संभाल सकते थे। तो 4 लोग मिलकर वॉइड टर्बुलेंट के मिड फेज के 2 बंदों को रोक पा रहे थे। लेकिन अपोनेंट की टीम में अभी भी वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज के 4 लोग थे, 2 मैन और 2 वुमेन। फिर वांगलिंग अपने ब्लडी स्वॉर्ड को निकालता और जो नॉर्मल बंदे थे यानी आर्केन, वॉइड या उसके नीचे वाले, उन्हें मारने लगता है। फिलहाल ऐसे ही मार रहा था, लेकिन इसका मकसद था वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज के बंदे को पकड़ना। और ये थोड़ा सा पीछे आ जाता है, सोच रहा था यार वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज के बंदे को मैं इंजर्ड तो कर सकता हूँ, मारना बहुत मुश्किल होगा और उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा अगर आपको मारना है तो। फिलहाल ये लाइफ और डेथ बैटल्स देख रहा था शांति से, आराम से, एकदम काम था, बस वेट कर रहा। इसका प्लान बन रहा था कि इजी एक पावरफुल अटैक तो मार सकता, साथ में ब्लड स्वॉर्ड यूज करूंगा, वॉर स्प्रिंट प्रिंट से बंदे को थोड़ा रोक दूंगा और मल्टी इल्यूजन से वो थोड़ा सा भ्रमित होगा, और फिर मैं सोल ओरिजिन फैंटेसी यूज कर लूंगा। लेकिन शायद ये भी काफी ना हो। अब कुछ घंटे निकल चुके थे, वांगलिंग आराम से बैठ के प्लान बना रहा था। हमें यहाँ पर एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि डेविल डाओ सेक्ट के थे, यानी ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के थे, जिनका नाम था ल्यू जियोयांग। ये बंदा काफी फेमस था क्योंकि जो डेविल डाओ सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे ये उनके मतलब ब्लड लाइन से आता है। पावर लेवल इसका वही वॉइड टर्बुलेंट अर्ली फेज। लेकिन फिलहाल इन सभी का जो डिवाइन सेंस था वो ब्लॉक हो रहा था फॉग की वजह से, और ये सोच रहा था यार ये फॉग तो परेशानी का कारण है, मैसेंजर्स कब आने वाले हैं, अगर वॉर ऐसे चलता रहा तो हम नहीं जीत पाएंगे। अब लियू जियोयांग थोड़ा पीछे हटता है, इसके जो बाकी 3 साथी थे इसे थोड़ा मौका देते ताकि ये कुछ पिल्स वगैरह खा सके, क्योंकि फॉग भी इनके थोड़े सेलेस्टियल ऑरा को फर्क कर रहा था, हल्का फुल्का ही सही बट कर रहा था। अब लियू जियोयांग जो था येन यांग डबल कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट करता था, यानी फीमेल को एज अ फर्नेस यूज करता था और ब्लैक लोटस में बदलता था। बहुत सारी लड़कियों को मारा था इसने, और ऐसे बहुत सारे सोल्स निकाल के डिवोर करता है। वांगलिंग इसे देख रहा था, अचानक से आंखें खोलता है, इसे गुस्सा आता है कि यही बंदा है। अभी थोड़ा पीछे भी आ चुका है क्योंकि इसने जो प्रॉमिस किया था ग्रीन बुल से, मतलब उन्होंने इसे बोला था कि तुम्हें 10 अर्ली वॉइड फेज के बंदे मारने, उसके अलावा 3 मिड फेज के बंदे मारने, और अब ये वांगलिंग का पहला शिकार था। तो वांगलिंग इसकी तरफ पड़ता है, ब्लडी स्वॉर्ड निकालता है और सीधा हैक करके मार देता है लियू जियोयांग पर। ब्लड स्वॉर्ड की शार्पनेस तो भाई पूछो ही मत। लियू जियोयांग जो कि पिल्स खाने ही वाला था, पीछे से लगता कि किसी ने अटैक कर दिया, तुरंत ही अपने ब्लैक लोटस अटैक से इसे ब्लॉक करता है और इसे गुस्सा आता है कौन है जो पीछे से अटैक कर रहा है। पर जैसे ही ये पलटता है वांगलिंग फिर से अटैक करता है, क्योंकि वांगलिंग का जो दूसरा हथियार था ये सी, जिसका एक हाथ जा चुका वो अब इस पर चार्ज करता है। तो जब ये लियू जियोयांग पलटता है तो ये सी आ चुका था और ये फील करता है क्योंकि एक ब्लैक फॉग इसकी तरफ पड़ रहा था जिसका पावर लेवल वॉइड टर्बुलेंट पर था। इसे इतना भी समझ में आ जाता कि ये पपेट है। अब फिलहाल ये 7 ब्लैक लोटसेस निकालता है ताकि इसी को ब्लॉक कर सके। जो लियू जियोयांग के बाकी 3 साथी थे वो इधर आना चाहते थे क्योंकि फील कर चुके थे, लेकिन हेवनली बुल कॉन्टिनेंट के 3 कल्टीवेटर्स इन्हें भी रोक देते हैं। 7 ब्लैक लोटसेस की वजह से येसी की बॉडी में थोड़ा एक्सप्लोजन होते, लेकिन इसका जो जीप था लोहे का समान था भाई, एकदम आगे बढ़ाता और लियू जियोयांग के चेस्ट पर दे मारता है। जियोयांग पीछे हटता है, इंजर्ड तो हो चुका था उस टोंग की वजह से, पहले ही मतलब ये थका हुआ था, पिल्स खाने वाला था, बट इसे मौका नहीं मिला था। फिर से एक बॉल ऑफ लाइट निकालता है, उसे डिवोर करने ही वाला था, बट तभी वांगलिंग फिर से, क्योंकि वांगलिंग देखता है कि वो जो बॉल ऑफ लाइट था उसमें एक वुमेन दिखाई दे रही थी, मतलब किसी लेडी का सोल होगा या जो भी यांग में और ये बदल चुका था उसे। लेकिन वांगलिंग पाम प्रिंट अटैक कर देता है
वॉर स्प्रिंट फ्रंट, और उसमें फायर पावर भी मिक्स था। वांगलिंग ये कैलकुलेशंस कई बार किया था कि क्या क्या हो सकते, उस हिसाब से ये प्लान किया था, और इस मौके का फायदा उठाकर ये भी दूसरी तरफ से पड़ जाता है। ब्लड स्वॉर्ड भी आगे बढ़ ही रहा था, और लियो ज़ेयांग क्योंकि सेलेस्टियल एनर्जीज के अंदर भी फिलहाल बहुत कम थी, जियो यान अब क्या ही कर सकता था, तो अपने ब्लड को यूज कर बॉडी को कवर कर लेता है ब्लड आर्मर फॉर्मेशन यूज करके, मतलब इसके बॉडी पर एक आर्मर बन जाता है। अब जो वांगलिंग का पाम प्रिंट अटैक ब्लड को टच करता और कोलैप्स कर जाता, पीछे से फायर पाम प्रिंट भी आ रहा, वो भी कोलैप्स कर जाता। ब्लड स्वॉर्ड अब इस ब्लड स्टॉर्म को या ब्लड आर्मर जो भी था उसे काटने लगता, इसे पपेट भी आ रहा था। वांगलिंग अब आगे बढ़ता, ये समझ रहा था कि ये लियो ज़ेयांग का लाइफ सेविंग ट्रेजर है, लेकिन अब वांगलिंग के इतने अटैक की वजह से वो कोलैप्स कर रहा था। अंदर में लियो ज़ेयांग था जो कि ब्लड वोमिट कर रहा था। अब ये वांगलिंग की तरफ देखता है, लेकिन वांगलिंग अचानक से गायब हो जाता है। वांगलिंग पीछे से प्रकट होता है और एक पंच मारता है, ये था एंशिएंट टाओ पंच। लियो ज़ेयांग का राइट हैंड इस अटैक की वजह से, क्योंकि ये वो काउंटर करने को देखता तो इंजर्ड हो जाता, एक्सप्लोड हो जाता है। वांगलिंग को भी थोड़ा शॉक लगता है, शॉक वेव्स जो आते हैं, थोड़ा ब्लड आता है होठ से, लेकिन ये फिर आगे बढ़ता है और वांगलिंग टोटल 19 पंचेस मारता है। वांगलिंग जानता था काफी नहीं है। अब जियो यान जो था एक ब्लैक बेल निकालता, इसका सबसे पावरफुल ट्रेजर था, जिसके अंदर से बहुत सारे वुमेन्स का शैडो निकलता। ये नंगी थी और काफी नफरत से लियो ज़ेयांग को देख रही थी, लेकिन सभी के ऑरा फ्यूज होकर के एक पावरफुल ऑरा बनाती नफरत वाले। अब जो बाकी कल्टिवेटर्स थे, चाहे वो बुल कॉन्टिनेंट के थे या डेविल कॉन्टिनेंट, इसे फील करते, लेकिन किसी का डिवाइन सेंस इधर एंटर नहीं कर पा रहा था फॉग की वजह से। और वांगलिंग ने भी एक बैरियर लगा के रखा था अपनी तरफ से। वेनरन भेजता अपना डिवाइन सेंस, बट देख नहीं पाता कि लियो ज़ेयांग से बैटल कर कौन रहा है। अब वांगलिंग फिलहाल इन रिजेंटफुल सोल्स को देखता है, इसकी तैयारी पूरी थी और ये तुरंत ही वो गॉड निकालता जिसमें 30 मिलियन डाउ सोल्स थे, क्योंकि अगर इसे ये एक्सप्लोड भी कर देना तो वॉइड टर्बुलेंट मिड फेज का भी बंदा पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा ये करता नहीं है, बस इसे एक्टिवेट करता है, अपने ब्लड को यूज करता है। ग्रेट सोल सेक्ट के जो एंसेस्टर थे, 9th एंसेस्टर जिनका ये ट्रेजर था, उन्हें समन करता और बोलता है सोल फैंटेसी ओरिजिन। जैसे ब्लडी फिगर अपीयर होते हैं 9th एंसेस्टर या जो भी होंगे, लियो ज़ेयांग के जो रिजेंटफुल सोल के ट्रेजर्स थे ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। लियो यूनाई ब्लडी वर्टेक्स से बाहर निकलता और जो लेडी बनी थी इतने सारे सोल्स के मिला करके, उस पर ये लांस चला के मारते और ये लेडी भी कोलैप्स कर जाती है। हालांकि वांगलिंग पर भी इसका असर पड़ता है और ये 1000 फीट पीछे आके गिरता है। 9th एंसेस्टर भी गायब हो चुके थे। लियो ज़ेयांग का क्योंकि ट्रेजर इसके सोल के साथ या जो भी जिससे भी मिक्स था, तो इस पर उसका असर पड़ता है। अब ये भागने को देखता है, बट वांगलिंग तैयार, ये तुरंत ही यूज करता है गॉड ट्रैम्बल आर्मी फॉर्मेशन, डीमन स्पेल, विंड एंड फायर माउंटेन, डेविल डाउ, लाइफ एंड डेथ रिवर्स, गॉड, डीमन, डेविल, एंशिएंट, नो सेलेस्टियल्स। अब इन अटैक्स की वजह लियो ज़ेयांग का जो बॉडी था वो तो कोलैप्स कर जाता है। इसका ओरिजिन सोल भागने को देखता है। वांगलिंग इसके खोपड़ी को भी रख लेता है। ओरिजिन सोल भी इस बंदे का शैटर्ड ही हो जाता है वांगलिंग के उस अटैक की वजह से, और वांगलिंग यहाँ से चुपके से फिर निकल जाता है। बट मरने से पहले लियो ज़ेयांग काफी चिल्लाता है, तो सभी लोगों को आवाज तो गई थी। ओल्ड मैन ज़ैंग हो या ज़ाओ, उन्हें समझ में नहीं आता कि इनका एक वॉइड टर्बुलेंट का कल्टिवेटर मारा गया। यानलू भी हैरान हो जाती है। जहां पर लियो ज़ेयांग मरा था वहां पर पहुंचती है। ग्रीन डेविल के बाकी 3 कल्टिवेटर्स पीछे भाग चुके थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वॉइड टर्बुलेंट के बंदे को मारना बहुत मुश्किल होता है। ओल्ड मैन ज़ैंग भी पीछे भाग चुके थे। लू वेनरन इनका पीछा नहीं करता है। लू वेनरन खुद सोच रहा था कि कौन हो सकता है वो बंदा। जू डोंगडे का भी सेम हाल था कि यार वॉइड टर्बुलेंट के बंदे को इतने कम समय में मारना, बट यानलू थोड़ा गेस करती है कि पक्का ये वही है। लू वेनरन इधर आदेश देता है सभी लोग अंडरग्राउंड में लौट जाओ। फिर से तैयारी करते हैं, इनकी जो आर्मी है वो दोबारा से अटैक करेगी। तो फिलहाल ये लोग बैरियर के अंदर एंटर कर जाते। पहले ये लोग 10,000 गए थे, बट 4,000 ही वापस आते, मतलब इनके टीम से भी 6,000 लोग मारे गए थे। वांगलिंग की हालत थोड़ी सी खराब। वांगलिंग खुद सोच रहा था हेवनली बुल फॉर्मेशन नहीं होता तो ये भी शायद उसे नहीं मार पाता, क्योंकि सामने वाले बंदे के डिवाइन सेंसेस ब्लॉक हो रहे थे और वांगलिंग को अपर हैंड था, क्योंकि इसकी बॉडी लगातार नरिश हो रही थी। फिलहाल लू वेनरन, यानलू और जो 3 एंसेस्टर्स थे यहाँ के, इन सभी को दिखाया जाता है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग बात कर रहे थे कि यार ओल्ड मैन लियो पीछे हटे थे, अब कल्टिवेटर लियो पिल्स लेने के लिए। अब कौन था उनके सामने मुझे भी नहीं पता। मैंने डिवाइन सेंस भेजा था, बट मैं चेक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा डिवाइन सेंस ब्लॉक हो रहा था। तो लू वेनरन वगैरह को ये लगता कोई एक्सपर्ट है जो हमारे बीच में छिपे हुए हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, बट सामने नहीं आ रहे हैं। एक बार को लू वेनरन भी वांगलिंग के बारे में सोचता है, फिर ख्याल निकाल देता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। अब जू डोंगडे अलग गेस करता है, कहीं ऐसा तो नहीं जो भी वो एल्डर थे इधर से जा रहे थे और हमारी मदद करके चले गए। सेम हाल डेविल कॉन्टिनेंट के भी बंदों का था, जैसे ओल्ड मैन ज़ाओ और ओल्ड मैन ज़ैंग वगैरह का सेम हाल था। इन लोगों का वही मतलब था कि यार बंदे मरते हैं वॉइड टर्बुलेंट के भी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया। बट ओल्ड मैन ज़ैंग को पता था कि डेविल डाओ सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर है वो काफी गुस्से में होंगे अगर उन्हें ये बात पता चले तो, क्योंकि लियो ज़ेयांग उनका डिसेंडेंट है। ये लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एल्डर लियो ने वो ट्रेजर भी निकाला था, उनका जो सबसे पावरफुल ट्रेजर था। बट इस दौरान जो यहाँ पर वुमेन थी वो एल्डर ज़ाओ से बोलती कि मुझे कुछ फील हुआ था, ये बंदी भी वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज में थी। ओल्ड मैन ज़ाओ की तरफ देख,
कि देखिए वहां पे फॉग तो था जो हमारे डिवाइन सेंस को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन एक और रेस्ट्रिक्शन था। शायद वो रेस्ट्रिक्शन डेविल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, हमारे ही डेविल आइसोलेशन सेक्ट के, क्योंकि मैं इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस को पहले भी देखी हूँ। अब ओल्डमैन जाओ सोचते हैं क्योंकि जो डेविल रेस्ट्रिक्शन सेक्ट है वो ग्रीन डेविल सेक्ट के, ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के जो 3 फेमस सेक्ट हैं उनमें से एक था। ओल्डमैन जाओ बोलते लेकिन मैं भी रेस्ट्रिक्शंस को अच्छे से नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है कि पिलसी में जो कांड हुआ था, जो डेविल रेस्ट्रिक्शन सेक्ट है उनका एक जो कंपास था वो मिसिंग हुआ था। उन लोगों ने बताया था ऐसा, कहीं ये वही बंदा तो नहीं जो वहां पर कांड किया था, और उसका नाम वांगलिंग था। ओल्डमैन जांग भी कहते इस बंदे को तो मैं मार के रहूंगा, नहीं तो सेक्ट मास्टर के गुस्से को शांत नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल रात का समय था और वांगलिंग आंखें बंद करके कल्टीवेशन में था और ये सोचता है कि 10 अर्ली के और 3 मिड फेस के बंदे मारने। ग्रीन बुल का ये जो टास्क है बहुत कठिन है, और वांगलिंग ये भी सोचता है कि यार मैं इसलिए माना था कि खास करके जो मुझे उन लोगों ने वाटर एसेंस दिया था, 3 गिफ्ट बहुत कीमती हैं, तो ये सब पूरा करके मैं एक तरह से इन सब चीजों से हट भी जाऊंगा, मतलब कोई एहसान टाइप नहीं रहेगा। स्पेस स्टोन जो था वो भी काफी कीमती चीज था। वांगलिंग सोचता है एक को तो मार चुका, 9 और अर्ली फेस के मारने, बट मुश्किल ज्यादा होगा मिड फेस के बंदों को मारना। अगर ये वो जो सोल गॉड है इसका जो भी उसे एक्सप्लोड भी कर दे तो शायद एक बंदे को मार पाए। वांगलिंग तभी कुछ फील कर केव के बाहर, और उसका डिवाइन सेंस बढ़ता और यानलू बाहर खड़ी थी। वांगलिंग बोलता बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अब यानलू थोड़ा सोचती है फिर अंदर आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में वो डाउट चल रहा था ना कि वो बंदा वांगलिंग ही था, ये श्योर होना चाहती थी। अब जैसे अंदर आती है दरवाजा बंद हो जाता है। अब ये फील करती है वांगलिंग के अंदर से किलिंग इंटेंट, जो कि इसके ऊपर फोकस नहीं था, हल्का सा फील करती है। ये वो दिखाता है चीज, ये बंदा किसी को मार के आएगा तब ये किलिंग इंटेंट है। अब वांगलिंग इसे बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर यानलू रात का समय है, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, कि आपको यहीं खड़े रहना है। अब यानलू फाइनली पूछते क्या आपने मारा, मतलब वो वाइट अर्ली फेस के बंदे को? पक्का आप ही हो गए। लू वेनरन के अलावा, मतलब एल्डर लू वेनरन के अलावा अगर कोई कर सकता है इतने कम समय में तो वो आप ही हो सकते हो। बाकी नहीं जानते होंगे कि आप कितने पावरफुल हो, बट मैं जानती हूँ। ये फिर से पूछती क्या ये वो वही थे, आप ही थे? वांगलिंग को जवाब नहीं देता और बिल्कुल भी इसके ऑरा में फ्लक्चुएशन भी नहीं आता। यानलू स्माइल करती है, फिर बोलती है मुझे नहीं पता आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब मान क्यों नहीं रहे हो। हालांकि आपकी ऑरा थोड़ी अनस्टेबल, मतलब बैटल ठीक ठाक लेवल का हुआ था, क्योंकि वाइट टर्बुलेंट के बंदे इतनी इजीली मरते नहीं। मैं आपकी हेल्प कर सकती। और बोलती एक ही चीज है कि अगली बार जब आप वाइट टर्बुलेंट मारोगे उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे देना, मतलब जो उसके पास से मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक पिल देती है और चली जाती है। अब वांगलिंग इसके जाने के बाद पिल खींच लेता है, पिल को देखता है, पिल हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। अब समय निकल जाता है, 2 दिन बीत चुके थे। ग्रीन डेविल के जो बंदे थे मानो इन 2 दिनों में किसी का वेट कर रहे थे, और बाहर में इनके बहुत सारे लोग पेट्रोलिंग करते थे। लू वैनरान भी इधर थोड़ा चिंतित था और वो गैस करता है कि शायद वो लोग अपने और भी लोगों के आने का वेट कर रहे हैं। इसके भी दिमाग में वही चल रहा था कि लू ज़ेयांग को मारा किसने। फिर से इसका दिमाग वांगलिंग पर आता, दिमाग लगाता। अब इनके भी ग्रुप में एक ओल्डमैन जाऊ थे तो उन्हें ऑर्डर देते। इधर 2 दिन बीत चुका था, वांगलिंग रिकवर कर चुका था लगभग। तो फिर से एक और गेस्ट यानी ये ओल्डमैन जाऊ वांगलिंग के गुफा की तरफ बढ़ता और ये बोलता है बाहर से, फेलो कल्टीवेटर वांग, आज की रात आपको पेट्रोलिंग करना है। इसे भेजा था लू वेनरन ने, और इसका जो बोलने का तरीका था थोड़ा कोल्ड था, मतलब मेरा सवाल मत पूछो, बस तुम्हें पेट्रोलिंग करना है। क्योंकि ये ओल्डमैन जाऊ वांगलिंग को उतना वर्दी मानते नहीं थे कि ठीक है ये ग्रेट सोल सेक्ट का एल्डर है लेकिन पावर लेवल नहीं है इसका ठीक ठाक। और ये इतना समझता कि लू वेनरन अगर इसे यहाँ बोल रहा है मुझे कि इसे पेट्रोलिंग पे लगा दो, मतलब इसका स्टेटस भी उतना अच्छा खास नहीं है। अब इसकी आवाज वांगलिंग के कानों में पड़ती, बट वांगलिंग रिएक्ट नहीं करता। अंधेरे में वांगलिंग बैठा तो उसके सफेद बाल थोड़े थोड़े दिख रहे थे। ओल्डमैन जाऊ फिर से चिल्लाता कि एल्डर वांग आपको सुनाई नहीं दिया, बट वांगलिंग फिर भी रिएक्ट नहीं करता। अभी ये गुस्से में दरवाजे को कोलैप्स करवा देता है और ये ओल्डमैन आगे बढ़ता है। फिर अंदर में अचानक से रुकता है, ये वांगलिंग को देखता है और वांगलिंग इस समय कातिल नजरों से, एकदम कोल्ड नजरों से इसे घूर रहा था। ओल्डमैन जाऊ के पसीने छोड़ते, इससे लग रहा था मानो लू वेनरान इसे देख रहा हो, मतलब उतना पावरफुल इंसान। और वांगलिंग फिर बोलते एकदम प्यार से कि तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता कब से आ गई कि तुम मेरे गुफा को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जाऊ का दिल मानो एक बार के लिए रुक जाता है, क्योंकि जाऊ जब अंदर एंटर किया ना गुफा के अंदर, इसे लगा ही नहीं कि किसी कल्टीवेटर की गुफा में जा रहा है, बल्कि एक बीस्ट की गुफा में जा रहा है जो कि अभी जागा हो नींद से। इसका ओरिजिन सोल काम जाता है। वांगलिंग इसकी तरफ पड़ता है, जाऊ का एक्सप्रेशन बदलते जाता है, मतलब प्रेशर इतना आ रहा था, ये पीछे हटने लगता है, पसीने छूट रहे थे। फाइनली जाऊ एकदम कांपते हुए बोलता है एल्डर वांग आप क्या करने वाले हो। वांगलिंग कुछ नहीं बोलता, इसका करीब और जाता है। ओल्डमैन जाऊ के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, वो भागना चाहते थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दिल इनका बैठ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बट वांगलिंग अब रुक जाता है और जाऊ को बोलना पड़ जाता है कि मेरी गलती नहीं, एल्डर लू वेनरान ने मुझे भेजा था। इसे पता था अगर ये जवाब नहीं देगा तो ये मारा जाएगा। वांगलिंग बोलने के बाद यहाँ से निकल जाता है और आगे लू वेनरान का जो गुफा था उस तरफ देख। लू वेनरान शायद फील कर लेता है तो वहां से वो भी देखता है। जाऊ की तो फट चुकी थी, यार ये बंदा नॉर्मल नहीं है, इसका कल्टीवेशन अलग ही है। ऐसा लग रहा था कोई तलवार मेरे दिल में घोप रहा हो, मतलब भेद रही हो। और इसे समझ में आता कि इसे वेनरान की बात नहीं माननी चाहिए थी। अब वांगलिंग बोलता है, मतलब फिर से इसकी तरफ पलट के देखता जाऊ की तरफ, कि जो मेरे गुफा को डिस्ट्रॉय करते हैं उससे तो मैं मार ही देता हूँ, बट तुमने पहली बार किया है तो जाने दो, बट पनिशमेंट मिलेगा। कल जब मैं वापस आऊँ तो मेरा दरवाजा फिक्स होना चाहिए।
और वांगलिंग पेट्रोलिंग पे चला जाता है। जाने के बाद ये ओल्ड मैन जाऊ खून के उल्टे करते और अब जाकर के थोड़ा हल्का फील करते। अब जाऊ रिपेयर करने ही वाले थे तभी लू वेनरान की आवाज आती, बट जाऊ बोलते कि तुम अपने और वांग के मैटर के पीछे मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। इधर वांगलिंग बाहर आ चुका था और चांद देख रहा था। समय बीतता है, धीरे धीरे रात का समय था, बादल आ जाते चांद के ऊपर और वांगलिंग बैठ के पेट्रोलिंग कर रहा था और इसे ली मुआन की याद आती है। फिर वही थोड़ी उदास थी। 2000 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था, 3000 साल से अभी भी कम, और ये सोच रहा था इसका सफर, मतलब ये यहाँ पर आ चुका है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे। फिर वही याद करता है, मैं दुनिया को आग से भर दूंगा ताकि तुम्हें ठंडक न लगे। लीमुआन को याद कर रहा, मैं लाखों करोड़ों किलोमीटर जाऊंगा तुम्हारी एक सांस ढूंढने के लिए। थंडर से पूरी दुनिया को हिला दूंगा कि तुम्हारी आवाज सुन सकूं। डेविल टाओ में एंटर करूंगा, लोगों को मारूंगा, हेवन को डिफाई करूंगा, सेलेस्टियल्स को मार दूंगा, हेवेंस को पलट के रख दूंगा, बट तुम्हें देखने के लिए। मानो वांगलिंग खुद एक डार्कनेस हो, उसे अंधेरा पसंद हो। और फिलहाल ये वही बॉक्स जिसमें लीमुआन थी उसे निकाल के देख रहा था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।